हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 5 मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्रेजल वर्ब्स एंड दिस इज द 27th पार्ट इन दिस सीरीज। नंबर 1, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मीनिंग होता है टू रेज अ चाइल्ड। जब आप कहना चाहते हो कि किसी बच्चे को आप बड़ा कर रहे हो, ओके, या कोई और पर्सन बड़ा कर रहा है। शी इज़ ब्रिंगिंग अप हर चिल्ड्रन बाय हर सेल्फ। इसका मीनिंग है कि वह खुद से अपने बच्चों को बड़ा कर रही है, ओके। उसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, वो खुद से ही अपने बच्चों को बड़ा कर रही है, अपने आप अकेली। आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया है कि ब्रिंग अप का मीनिंग होता है टू रेज अ चाइल्ड, यानी कि किसी बच्चे को बड़ा करना, ओके। तो अभी हम देखने वाले हैं सेकंड फ्रेजल वर्ब। आपने सभी फ्रेजल वर्ब्स को अच्छी तरह से समझना है और को हम किस तरह से सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, आपने इसे भी ध्यान से समझना है। तो चलिए बढ़ते हैं हम सेकंड फ्रेजल वर्ब की तरफ, और वो है ब्रश अप ऑन। ब्रश अप ऑन का मीनिंग होता है टू इम्प्रूव और रिफ्रेश वंस नॉलेज ऑफ समथिंग। जब आपके पास ऑलरेडी नॉलेज है लेकिन आप उसमें और इम्प्रूवमेंट लेकर आना चाहते हैं या आप उसे रिफ़्रेश करना चाहते हैं, इसका मीनिंग आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप अपनी नॉलेज को अपडेट करते रहना चाहते हैं, ओके। ही मस्ट ब्रश अप ऑन हिज फ्रेंच बिफोर गोइंग टू फ्रांस। इसका मीनिंग है कि उसे फ्रांस जाने से पहले अपनी फ्रेंच को ज़रूर इम्प्रूव करना ही होगा, ओके, करना ही चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने मस्ट को यूज़ किया है एज अ मॉडल वर्ब। आई होप आपको मस्ट का मीनिंग अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। मस्ट को हम तब यूज़ करते हैं जब हम कहना चाहते हैं कि कोई एक्शन जो है, कोई काम जो है कंपल्सरी है, ठीक है। और ब्रशअप का मीनिंग भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा जब आप कहना चाहते हो कि कोई काम आप इम्प्रूव करना चाहते हो, किसी काम में आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हो। अब हम देखते हैं नंबर 3, कम फॉरवर्ड। कम फॉरवर्ड का मीनिंग होता है टू प्रेजेंट वन सेल्फ। जब आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो या फिर कोई और पर्सन अपने आप को प्रेजेंट करता है। हैज़ द ओनर ऑफ द विनिंग एंट्री टिकट कम फॉरवर्ड। इसका मीनिंग है कि क्या विनिंग एंट्री टिकट के ओनर यानी कि उसके मालिक, क्या उसका मालिक आगे आया है, यानी कि क्या वो अपने प्राइज़ को क्लेम करने के लिए आगे आया है, ओके। तो यहाँ पर आपने इसका मीनिंग अच्छी तरह से समझना है कि जब आप कोई चीज़ लेने के लिए आगे जाते हो, टू प्रेजेंट वन सेल्फ, आप अपने आप को प्रेजेंट करते हो, ओके, और लोगों को पता चलता है कि आप आगे आए हो। अब हम देखते हैं नंबर 4, ईज़ ऑफ। ईज़ ऑफ का मीनिंग होता है टू रिड्यूस, किसी चीज़ को कम कर देना। ट्रैफिक यूजुअली ईजेज ऑफ अबाउट 7 PM। इसका मीनिंग है कि ट्रैफिक अक्सर 7 बजे, शाम को 7 बजे के आसपास कम हो जाती है, ओके। देखिए हमने यहाँ पर ईजेज ऑफ लिखा है, इससे हमें पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ओके। आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया है कि ईज़ ऑफ का मीनिंग होता है कम हो जाना। अब हम देखते हैं नंबर 5, फॉल थ्रू। फॉल थ्रू का मीनिंग होता है टू फेल और डजंट हैपन, जब कोई काम नहीं होता है। His plans to trek through South America fell through when he got sick। इसका मीनिंग है कि उसका जो प्लान था साउथ अमेरिका जाने का, वहाँ पर ट्रैकिंग करने का, वो फेल हो गया जब वह बीमार हो गया था, ओके। तो इसका मीनिंग है कि उसके प्लान्स जो थे वो फेल हो गए थे जब वह बीमार हो गया था। आई होप आपको आज का लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ you haven't done it yet, and please give me your comments. Thank you.